हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम इन अवर नेक्स्ट वीडियो। 47 क्वेश्चंस तक हो चुके थे, 48 क्वेश्चन पर आए हैं। तो 48 क्वेश्चन से आगे देखते हैं। अब योग के आधारभूत नियम और अवधारणा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जिन्होंने योग के नियम दिए थे और अवधारणा जो दी थी वो पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भोज, बी पतंजलि, सी धन्वंतरी, डी वाग्भट। तो पहले कौन से थे? योग की अवधारणा देने वाले पतंजलि थे। 49 क्वेश्चन, चार्वाक दर्शन के अनुसार मनुष्य डैश है। जो चार्वाक दर्शन है उसके अनुसार मनुष्य क्या है? भौतिक शरीर है, आत्मा है, चेतना है, युक्त में से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो चार्वाक दर्शन के अनुसार मनुष्य एक भौतिक शरीर है। अगला क्वेश्चन, जैन दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक जैनियों के 3 रत्नों में से एक नहीं है? ये बताना है। तो इनमें से सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक प्रयास, सम्यक आचरण। तो जैनियों के 3 रत्नों में से कौन सा नहीं है? तो इसमें से बताओ, आपने जैन वाला पढ़ा हुआ चैप्टर। तो सम्यक प्रयास नहीं है, सम्यक विश्वास, ज्ञान, आचरण तीनों हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मुक्ति निर्वाण का मार्ग नहीं है? जो मुक्ति निर्वाण का मार्ग नहीं है वो बताना है। सही आजीविका, सही उपासना, सही संकल्प, या फिर सही एकाग्रता। तो कौन सा हो सकता है? सही उपासना। अगला क्वेश्चन, जाति, पंथ, नस्ल या धर्म के बजाय रुचि के अनुसार शिक्षा किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? वैदांतिक शिक्षा, जैनवादी शिक्षा, इस्लामी शिक्षा, या फिर बौद्ध शिक्षा। इसमें क्या पूछा गया है? जाति, पंथ, नस्ल या धर्म के बजाय रुचि के अनुसार शिक्षा, मतलब उसमें ये नहीं देखा गया था कि क्या जाति है, क्या पंथ है, उसकी नस्ल क्या है, धर्म क्या, मतलब कुछ भी नहीं देखा गया था। बस अगर किसी की रुचि है पढ़ने में तो उसे शिक्षा दो। तो ये किसने सबसे पहले शुरू किया था? कौन शिक्षा ने शुरू किया था? तो इसमें वैदांतिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में शैक्षिक दर्शन के अध्ययन से सही ठहराता है? ए, दर्शन शास्त्र शब्दों और अवधारणा के बीच संबंधों को विकसित करने में मदद करता है। बी, दर्शन शास्त्र अंतर्निहित शिक्षा की अवधारणाओं के अर्थ को स्पष्ट करता है। सी, दर्शन शास्त्र विभिन्न विषयों में उपयोग के लिए एक उपकरण है। डी, दर्शन शास्त्र शैक्षिक मुद्दों की समग्र धारणा विकसित करता है। तो इसमें से कौन सा सही ठहराता है वो बताना है। तो ए भी ठीक था, बी भी ठीक था, डी भी ठीक था। ये वाला ठीक नहीं है। दर्शन शास्त्र विभिन्न विषयों में उपयोग के लिए एक उपकरण है, ऐसा नहीं है। तो ए, बी और डी जिसमें ऑप्शन होगा वो वाला जाएंगे, ए, बी और डी, ये वाला ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। देखो, ये एक कथन है जिसका कारण ये है, पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं कथन कारण वाले। तो ये देखते हैं, कथन क्या कहा गया है? टैगोर के शैक्षिक दर्शन ने अभिभावक अधिगम के महत्व पर बल दिया। कारण क्या बताया गया है? टैगोर के अनुसार अधिगम को पर्यावरण के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए और शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से अधिगम के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसमें बताओ, ये दोनों सही हैं या नहीं है? क्या इसका ये बिल्कुल सत्य दिया गया है इसकी व्याख्या? तो ये इसी का ही रीज़न ये नीचे बताया गया है और दोनों के दोनों ठीक हैं। जो कौन सा ऑप्शन, पहला ये ऑप्शन बताता है कि ये दोनों ठीक हैं और इसमें इसकी सही व्याख्या दी गई है। अगला क्वेश्चन, अरस्तु की शिक्षाएं निम्नलिखित के लिए दार्शनिक आधार बनी हैं। तो किसके लिए दार्शनिक आधार बनी है अरस्तु की शिक्षाएं? वो देखते हैं, वास्तविकतावाद की, प्रकृतिवाद की, आदर्शवाद की, या फिर अस्तित्ववाद की? तो वास्तविकतावाद की। अगला क्वेश्चन, वास्तविकता निरंतर प्रवाह में है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जो वास्तविकता है निरंतर प्रवाह में, ये किसके द्वारा प्रसारित किया गया था? आदर्शवाद के द्वारा, व्यवहारवाद के द्वारा, मार्क्सवाद के द्वारा, या प्राकृतिकवाद के द्वारा? तो ये व्यवहारवाद के द्वारा। अगला, जॉन लॉके की प्रसिद्ध कहावत मन एक
तबुला रस है और वास्तविकता मन से बाहर है से संबंधित है। यथार्थवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद या अस्तित्ववाद। तो ये यथार्थवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मूल निरपेक्ष और अपरिवर्तनीय है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शास्त्र इस कथन को मानता है? तो इसमें बताओ, यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या फिर उपयोगितावाद। कौन सा आपको सही लग रहा है आदर्शवाद के अनुसार? 59, निम्नलिखित में से किसने यह स्वीकार किया कि एक ओर ईश्वर और प्रकृति के कानून और दूसरी ओर प्रथागत कानूनों से संप्रभु की शक्ति सीमित होगी? ये किसने स्वीकार किया था? थॉमस हॉब्सन, जाबोना, ह्यूगो ग्रोशियस या फिर जॉन लॉक। तो ये जाबोना। निम्नलिखित में से कौन समाजवादी दार्शनिक नहीं है? रॉबर्ट ओवेल, चार्ल्स फूरियर, डेविड रिकॉर्डे या सेंट साइमन। तो इसमें से बताना है कौन सा समाजवादी दार्शनिक नहीं है। तो समाजवादी दार्शनिक चार्ल्स फूरियर भी समाजवादी दार्शनिक है, सेंट साइमन भी समाजवादी दार्शनिक है, रॉबर्ट ओवेल भी समाजवादी दार्शनिक है। तो कौन सा नहीं है ये बताना था। तो बचा कौन सा? डेविड रिकॉर्डे। तो ये ही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को किसने आधारित किया? तो देखते हैं, लियोनिद ब्रेजनेव, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या फिर जेरेमी बेंथम। तो किससे आधारित किया था? कार्ल मार्क्स। मार्क्सवाद दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, पूंजीवाद से समाजवाद में शांतिपूर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरा, मजदूर वर्ग क्रांति के द्वारा राज्य की सत्ता हथिया लेगा। तो आपको कौन सा लगता है इसमें से कौन सा होगा? तो दोनों ही सही हैं। तो दोनों जिसमें ऑप्शन होगा सी। दोनों बातें बिल्कुल सही कही गई हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकृतिवाद डैश है। जो प्रकृतिवाद है क्या है? मानवीय केंद्रित है, बच्चे केंद्रित है या फिर सामाजिक केंद्रित है, पर्यावरण केंद्रित है? प्रकृतिवाद में खुद ही प्रकृति है। पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन था प्रकृतिवाद से रिलेटेड। पर्यावरण, प्रकृति पर्यावरण ये एक दूसरे से संबंधित है। तो प्रकृतिवाद पर्यावरण केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि संवेदनाएं ज्ञान का प्रवेश द्वार है? संवेदनाएं ज्ञान का प्रवेश द्वार है, जो किसने कहा था? रूसो ने कहा था, स्टैनली हॉल ने कहा था, स्ट्रैंग ने कहा था या वैलेंटाइन ने कहा था? किसने कहा था? तो ये रूसो के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था कि समायोजन एक प्रक्रिया है न कि एक अवस्था है? समायोजन को एक प्रक्रिया बताया, अवस्था नहीं बताया। तो किसने? गेट्स ने या फिर स्टैंग ने, एडविन बोरिंग ने या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो आपको क्या लगता है कि किसने कहा? स्टैंग ने। फ्रायड ने किस स्कूल की स्थापना की थी? तो देखते हैं, नवव्यवहारवाद, मनोविश्लेषण, नव मनोविश्लेषण या इनमें से कोई भी नहीं? तो मनोविश्लेषण, जो फ्रायड थे उसने मनोविश्लेषण स्कूल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन 67, प्लेटो और अरस्तु के बीच मूलभूत अंतर ने उन्हें विचार की दो महान धाराओं की शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया, जिसे पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांतों के रूप में माना जाता है। प्लेटो से डैश आया और अरस्तु से डैश आया। तो इन्होंने जो धारणाएं दी थी वो कौन कौन सी थी? प्लेटो से और अरस्तु से क्या? राजनीतिक यथार्थवाद, राजनीतिक आदर्शवाद। ये बताना है कि इनमें से किसने क्या दिया था? अरस्तुवादी, प्लेटोवादी, प्लेटोवादी, अरस्तुवादी। तो ये अब आप सोचिए कि प्लेटो ने क्या दिया था और अरस्तु ने क्या दिया था। प्लेटो ने राजनीतिक आदर्शवाद और अरस्तु ने राजनीतिक यथार्थवाद। यही चीज़ यहाँ पे घुमा दी गई है, बट सही ये है, प्लेटो के द्वारा राजनीतिक आदर्शवाद, अरस्तु के द्वारा राजनीतिक यथार्थवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द केस डी बाम्बिनी, जिसका अर्थ बच्चों के लिए
घर है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षाविद द्वारा प्रयोग किया जाता है? डीवी, फ्रॉबेल, मोंटेसरी या लोके? किसके द्वारा? मोंटेसरी के द्वारा। जीवन का अंतिम मूल्य जागरूकता और चिंतन की शक्ति पर निर्भर करता है, न कि केवल जीवित रहने पर। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ये जो कथन दिया गया है ये किसने कहा था? हॉफिंग ने या ह्यूम ने, अरस्तु ने या फिर अर्बन ने? किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कथन आधुनिक समाज ज्ञान और अनुभव का स्रोत नहीं हो सकता है, ये किसका पक्षधर है? मार्क्सवाद का, प्रकृतिवाद का, यथार्थवाद का या फिर व्यवहारवाद का? तो प्रकृतिवाद का। निम्नलिखित में से उस दार्शनिक का नाम बताइए जिसने प्रश्नावली विधि प्रस्तावित की थी। प्रश्नावली विधि किसके द्वारा प्रस्तावित की थी? जॉन डीवी, कॉम्टे, सुकरात या फिर फ्रोबेल? तो सुकरात के द्वारा प्रश्नावली जो विधि थी वो प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अस्तित्ववादी विचारक है? अस्तित्ववादी विचारक बताना है। किलपेटिक, रूसो, सार्ट या फिर फ्रोबेल? तो बताइए। इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना है। फिर आगे अगली वीडियो में हम शैक्षिक मनोविज्ञान से शुरू करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।